के इस मंच से सभी श्रोताओं को, हमारी सखियों को और विविध भारती के तमाम सुनने वालों को शेफाली कपूर और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कहिए शेफाली, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं और आज से तो शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो गई हैं। जी, तो हमारे सभी सखियों और सखाओं को शारदीय नवरात्रि की हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। बिल्कुल। और आज का ये जो हम आज के दिन खास तौर से ये मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं, याद करते हैं कि देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, है ना? तो माँ को हम प्रणाम करते हैं। और आज के विषय बताते हैं पहले, है ना? जी बिल्कुल। आज अपने पिटारे में क्या है, आप बताएं। हाँ, आज के पिटारे में है शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, इस विषय पर चर्चा। और आज से पूरे नवरात्रि तक हम शक्तिपीठ, अलग अलग शक्तिपीठ पर चर्चा किया करेंगे। आज हमने कामाख्या मंदिर की चर्चा करनी है, असम में है। जी जी। और सखी विशेष में भी हम उन महिलाओं को, वैसे तो हर दिन हम सखी विशेष में उन महिलाओं को लाते ही हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन इन 9 दिनों में हम कुछ खास सखियों का परिचय करवाएंगे। आज का परिचय रहेगा कर्नल सोफिया कुरैशी का। हमारे श्रोता समझ गए होंगे। जी बिल्कुल समझ गए होंगे कि जिन्होंने अपनी दुनिया एक नए तरीके से बसाई है और आसमान को छुआ है। किस एक मिसाल बन गए हैं हमेशा के लिए। और विश्व दिवस है, उस पर तो चर्चा करें ही, लेकिन हाँ, व्यंजन में आज त्योहार और पकवान जो पकाने वाले हैं ना, हम अपने श्रोताओं से, सखियों और सखाओं से खास यही निवेदन करेंगे कि वो अलग अलग तरह के जो प्रांतों में व्यंजन आज के दिन खास बनाए जाते हैं उनका जिक्र करें, उनकी रेसिपी हमें लिखकर भेजें। जी हाँ, क्योंकि अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से भोग लगता है, अलग अलग पकवान बनते हैं माता के लिए। तो सभी बताएं हमें कि आप आज विशेष क्या बना रहे हैं। हाँ, आप किस प्रांत से हैं और आप कौन सा व्यंजन आज बनाने वाले हैं, ताकि अन्य सखियों को भी वो व्यंजन बनाने का बिल्कुल मौका मिले और हम लोग भी तो जाने। और वो रेसिपी हमारे हाथ भी आएगी तो हम भी बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले हम एक गीत सुन लें। बिल्कुल, माता रानी की एक भेंट हो जाए। बिल्कुल। भेंट के बाद हम बढ़ेंगे आगे और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले एक संदेश हो जाए। बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल। जीएसटी काउंट हम मना रहे हैं। 9 दिनों तक कितनी रौनक रहेगी, गरबा होगा। अलग अलग पोशाकों में, खासतौर से स्त्रियां, बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब वो डांडिया रास होता है, गरबा होता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत ही हर्षोल्लास का समय है और बहुत ही रौनक है। तो आज के दिन की हम शुभकामनाएं तो दे चुके हैं अपनी सखियों और सखाओं को, और बताते हैं कि माँ आदिशक्ति की जो आराधना है, शक्ति की साधना, ऋतुओं के संधिकाल में पड़ने वाला आध्यात्मिक ऊर्जा के संचयन का ये महापर्व है शारदीय नवरात्रि। जी हाँ, और इसमें नवरात्रि में कलश स्थापना का, मंदाकिनी जी, विशेष महत्व है और इसे घट स्थापना भी कहते हैं। और नवरात्रि की शुरुआत जो होती है ना, वो घट स्थापना के साथ ही होती है। बिल्कुल, माता रानी प्रतिवर्ष अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है और शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है, जो वर्ष की सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियों की झलक भी देता है। जी बिल्कुल, और इस बार तो नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। बिल्कुल, ऐसा कहा गया है कि हाथी को शक्ति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं तो इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी संकेत माना जाता है। जी हाँ, और नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से सब पूजा अर्चना करते हैं। और नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित है। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं ने भी माँ शैलपुत्री को नमन किया है, अपने विचार हम तक लिखे हैं। शेफाली लिखते हैं कि हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, शेफाली जी नमस्कार। आपको और सखी सहेली के आदरणीय श्रोताओं को भी नमस्कार। और ये लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि आज लगता है कि माता रानी की असीम कृपा हो गई है हम पर, सखी सहेली के श्रोताओं पर, कि आज मंदाकिनी और शेफाली की जोड़ी साथ साथ हमें सखी सहेली प्रोग्राम में मुस्कुराने का एक और मौका देगी। ये तो हमारे श्रोताओं का प्यार है। और वैसे भी बहुत सारे कमेंट्स लिखते रहते हैं हमारे जो श्रोतागण हैं कि आप दोनों साथ में आए, आप दोनों को खुश होते हैं, अच्छा लगता है इस मंच पर। हाँ, एक श्रोता ने लिखा है कि आपको और सभी को जो है शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं। पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री माता रानी की लख लख करोड़ करोड़ हार्दिक मंगल में बधाइयां।
जी 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 जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई इनका तो शारदीय नवरात्रि से अत्यंत लगाव रहा है। जब ये केवल 15 बरस के थे तब से अपने शहर की सबसे बड़ी दुर्गोत्सव समिति के सबसे जूनियर सदस्य के रूप में जुड़ गए थे और तब से लेकर आज तक ये जुड़े हुए हैं और अब जो है वो उस समिति के सबसे सीनियर सदस्य बन चुके हैं। और हर बरस की तरह इस साल भी माँ दुर्गा की स्थापना की तैयारी हो रही है और इसी तरह ये अपने बच्चों में भी उनके बचपन से ही श्रद्धा और आस्था रखते हैं। तो इनके बेटा बेटी जो हैं वो भी 9 दिन का उपवास करते हैं और पूजन हवन की जिम्मेदारी। हाँ, तो जो माता पिता करते हैं बच्चे तो अनुसरण करते ही है ना। जी बिल्कुल, तो पिता को उन्होंने देखा है तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि 9 दिनों का माँ की आराधना उपासना हम सब बड़े धूमधाम से करते हैं। डांडिया गरबा का धूम हर जगह मचा होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि नवरात्र हम सभी के लिए मंगलमय होगा और हम सबकी सारी खुशियों को हमारे सामने ले आएगा। जय माँ। जी बिल्कुल। तो हमारे दूसरे साथी लिखते हैं, देखिए कितना प्यारे प्यारे कमेंट्स और कितने सटीक कमेंट्स लिख रहे हैं। हमारे साथी ने लिखा है कि माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है और हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। और इनका वाहन जो है वो वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्होंने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं, यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। बहुत अच्छी बात। और इन्होंने एक श्रोता ने लिखा है कि अध्यात्म और मनोरंजन का मनोरम मिलाप यानी माता रानी का शारदीय नवरात्र। पूजा अर्चना, भजन, नृत्य, गीत, संगीत, प्रसाद, भंडारा, इन सब के साथ हम नव दुर्गा के रूप में विविध शक्तियों का स्मरण करते हैं। देवी के आधुनिक 9 रूप यानी आत्मविश्वास, धैर्य, संयम, सुसंवाद, सकारात्मकता, आत्मानुशासन, नाता निभाना, सीखते रहना, ये सभी होते हैं। जीवन में अगर ये नवशक्ति अपना लेते हैं तो केवल यशस्वी ही नहीं बल्कि संतुष्ट और आनंदित जीवन भी जी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ऐसा ही लिखते हैं साथी हमारे कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप, जैसा कि सभी जानते हैं, माँ शैलपुत्री जी की पूजा होती है। इस पूजा से आत्मा की शुद्धि के साथ आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है और माँ शैलपुत्री शक्ति और साहस की प्रतीक हैं। जो भी भक्त पूरे मन से उनकी पूजा करता है उसके जीवन में स्थिरता और सुख की प्राप्ति होती है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि इस बार 2025 की शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी यानी गज पर सवार होकर आएंगी। इसका फल समाज, प्रकृति और व्यक्तिगत जीवन तीनों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। हाथी पर आगमन का फल हाथी शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छे वर्षा और कृषि की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि माँ के हाथी पर आने से समाज में शांति रहती है, वर्षा पर्याप्त होती है, किसानों की फसलें लहलहाती हैं और देश में धन संपदा भी बढ़ती है। बिल्कुल। और वो संकेत देते हैं, ये वाहन जो है ना वो संकेत देते हैं। हाँ, जी 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 जी। तो हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं और ऐसे ही शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर असम के बारे में भी बहुत सारी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। लेकिन अब सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, अब ये गीत सुन लेते हैं। माँ का माता की लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और अब तैयार हो जाइए गुजरात चलने के लिए। चलना है कि नहीं? बिल्कुल चलना है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे एक साथी लिखते हैं कि आप दोनों सहेलियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और आप दोनों गुजरात आने को आमंत्रित करते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। और तो इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे श्रोता हम सभी को आमंत्रित करते हैं। हाँ। और चाहते हैं कि हम उन लोगों से मिलें, है ना? तो चलेंगे कभी, बिल्कुल बनाएंगे प्लान, चलते हैं। बिल्कुल चलेंगे। तो अभी कहाँ चलना है? अभी तो हमें असम चलना है। हाँ। असम के शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर, जी है ना, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं शेफाली कि देश भर में माँ दुर्गा को समर्पित बहुत सारे मंदिर हैं और इसमें कामाख्या मंदिर भी शामिल है जो असम के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। बिल्कुल। और कामाख्या देवी को समर्पित भारत के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। कामाख्या देवी को एक शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता सती के योनि का भाग असम की कामाख्या पहाड़ियों पर गिरा था और इसके उपरांत इस स्थान पर देवी के पावन मंदिर को स्थापित किया गया था। और मंदाकिनी जी, मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, उसका पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। हाँ। और इसका कारण है कि कामाख्या देवी माँ के रजस्वला होने को बताया जाता है। बिल्कुल, ऐसा हर साल अम्बुबाची मेले के समय ही होता है और इन 3 दिनों में भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ इस मंदिर में उमड़ती है। भक्तों को प्रसाद के रूप
रूप में लाल रंग का सूती कपड़ा भी भेंट किया जाता है। जी, और कामाख्या देवी मंदिर माँ दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और कामाख्या मंदिर को महापीठ का दर्जा भी हासिल है। लेकिन आप देखिए कि इस मंदिर में माँ दुर्गा और माँ जगदम्बा का कोई भी चित्र या मूर्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात सबसे ये बड़ी है बात ना। है ये। बिल्कुल। और भक्तगण जो है मंदिर में बने कुंड पर फूल अर्पित कर पूजा करते हैं और इस कुंड को शेफाली फूलों से ढक कर रखा जाता है, क्योंकि कुंड देवी सती की योनि का भाग है जिसकी पूजा अर्चना हमारे भक्तगण करते हैं। जी बिल्कुल। और इस कुंड को हमेशा जो है ना, इस कुंड से हमेशा पानी का रिसाव होता है। यही कारण है कि इसे फूलों से ढककर रखा जाता है। और माँ कामाख्या देवी के मंदिर में पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये मंदिर, और जहाँ इच्छा पूर्ति के लिए लोग जो हैं वो दूर दूर से प्रार्थना करने आते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी जिक्र किया है जी। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर असम अभी तक जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है और आज कुछ विशेष शक्ति और शक्तिपीठों में केवल प्रथम शक्तिपीठ अम्बा मंदिर में ही दर्शन करने का सौभाग्य मित्रवर्ग के माध्यम से हमें मिला है। अच्छा, इनके मैसेज से मिलता हुआ ही बातचीत हम लोग अभी कर रहे थे कि हमें भी जाने का अवसर अभी तक नहीं आया, बुलावा नहीं आया माँ का। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि शक्तिपीठ मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है और आज शाम का ये प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है और ये मंदिर बहुत सुंदर है। इन दिनों में इस मंदिर में माँ की आत्मा बहुत धूमधाम से, कुछ इनका जो कमेंट है थोड़ा पूरा नहीं आया है। जी, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि पहले की नवरात्रि के मुकाबले आज की जो नवरात्रि है उसमें डिस्को, खाना, शोर शराबा, मौज मस्ती ज्यादा होता है। थोड़ा मर्यादित हो तो अच्छा है। नवरात्रि का सही मतलब आराधना है, न कि उन्माद। कितनी बड़ी बात लिखी है। बहुत बड़ी बात लिखी। देखा भी जाता है। आप देखिए ना कैसे कैसे वो जो गाने बज जाते हैं और कहीं कहीं तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं इसी को लेकर। तो ये पावन पर्व है, इसे उसी पावनता के साथ, उसी नम्रता के साथ है, अच्छा लगता है, तब मनाया जाता है, ना कि शोर और उन्माद में मनाया जाए और लड़ाई झगड़ा किया जाए। जी बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार खमाघणी, कामाख्या मंदिर जो है वो असम में स्थित है। असम को बागान की नगरी भी कहते हैं क्योंकि चाय का उत्पादन वहीं से होता है। कामाख्या मंदिर के बारे में हम इतना नहीं जानते हैं। हाँ, हम देशनोक के बारे में जानते हैं। बिल्कुल, देशनोक में भी माता करणी का मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और वहां पर जाकर अपनी जो है इच्छा और हम अपनी विनती कर सकते हैं माँ से, मनोकामना। ऐसा माना जाता है कि माँ देशनोक की माँ करणी ये इच्छा पूरी करती है। जी बिल्कुल, है ना, ये मान्यताएं हैं। जी बिल्कुल, मान्यताएं हैं और किसी के साथ ऐसा होता भी है तो उनका ये चीज सत्य भी हो जाती है। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि आज नवरात्रि के दिन पहले माँ शैलपुत्री की पूजा है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की हम पूजा करेंगे। सुबह शाम आरती करेंगे, सुबह शाम, और सप्तशती या देवी का पाठ भी हम करेंगे। प्रातः स्नान कर स्थान को शुद्ध करेंगे। मिट्टी में जौ गेहूं बोकर उस पर कलश स्थापित करेंगे। कलश पर नारियल और आम्र पल्लव रखेंगे। देवी का आह्वान कर दीप प्रज्वलित करेंगे और प्रतिज्ञा लेंगे। पहले दिन माँ शैलपुत्री को फूल, लाल वस्त्र और घी अर्पित करेंगे। तो हम लोग भी माँ को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और एक भजन और गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। के सत्य को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि जीवन क्या है और आपका मन क्या है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे एक श्रोता ने देखिए कामाख्या मंदिर के बारे में और भी लिखा है। आप लिखते हैं कि कामाख्या मंदिर देखने हम लोग गए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हम मुख्य दर्शन करके आ गए। यहाँ पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या से भी 11 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है और ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। प्राचीन काल से सत्ययुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थान है और ये 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलचैल या नीलशैल पर्वत मालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या की सिद्ध शक्ति पीठ सती के 51 शक्ति पीठों में से सर्वोच्च स्थान पर है। बिल्कुल। और अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है।
देखिए मंदाकिनी जी, छोटा सा अंतराल होता है, पलक झपकते ही कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। और इसी बीच हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट आया है। अभी हमारे एक श्रोता ने हमें गुजरात आमंत्रित किया था, है ना, तो उन्होंने लिखा है कि अरे दीदी, मैंने गुजरात बुलाया था, आप असम की ओर चल दिए। भाई देखिए, हमें वैसे तो आज असम ही जाना था, असम की ट्रेन मिल गई और हम असम की सवारी करने चले गए। अब जब गुजरात की ट्रेन मिलेगी तो हम गुजरात आ जाएंगे, गुजरात भी आ जाएंगे। देखिए इन सारे हमारे साथियों के जो कमेंट्स आते हैं उसमें कितना प्यार, कितना स्नेह छिपा होता है। वही आत्मीयता ही है, बिल्कुल हमें पसंद आती है। जी जी जी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत आज कर्नल सोफिया कुरैशी पर, है ना, बहुत ही जाना पहचाना और महान एक शख्सियत है जो जिन्होंने एक मिसाल कायम की। बिल्कुल बिल्कुल। और बताते हैं अपने श्रोताओं की कि साल 1981 में जन्मी कर्नल सोफिया कुरैशी एक सैन्य परिवार से आती हैं, जिनके दादाजी और इनके पिताजी भारतीय सेना में थे। और कर्नल सोफिया कुरैशी के पति मेजर कुरैशी भी ताजुद्दीन कुरैशी हैं इनके, जी हाँ, जो है वो भी भारतीय सेना में एक अधिकारी के पद पर हैं। जी जी। और कर्नल सोफिया कुरैशी जो सिर्फ एक महिला अधिकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी भारतीय महिला है जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों को बखूबी निभाती है। बिल्कुल, एक बहादुर महिला अधिकारी, एक पत्नी और एक माँ। कर्नल सोफिया कुरैशी एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय सेना में इतिहास रच दिया। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। और कर्नल सोफिया कुरैशी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब साल 2016 में एक्सरसाइज फोर्स 18 नाम की बहुराष्ट्रीय अभ्यास में इन्होंने भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व किया। और मंदाकिनी जी, पहली बार भारत की ओर से किसी महिला अधिकारी को दल नायक बनाया गया। बहुत बड़ी बात थी और उनकी ये उपलब्धि भारतीय सेना के इतिहास में महिला नेतृत्व की मिसाल बन चुकी थी। जी बिल्कुल। और गुजरात वडोदरा के महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करके साल 1999 में सेना में आप शामिल हुई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया। और साल 2006 में यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत कांगो में 6 वर्षों तक सेवा दी, शांति मिशन के अंदर। जी बिल्कुल। और साल 2025 की बात करते हैं, यानी इसी वर्ष में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी नेतृत्वकारी भूमिका ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। और इसी दौरान उन्होंने भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जो मीडिया में काफी चर्चित हुआ। बिल्कुल, पूरा देश, पूरा विश्व उनके नाम से परिचित हुआ। उन्होंने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से बागडोर संभाली, जो उनको दिया गया पद और जो कहते हैं ना, उनकी एक महिला अधिकारी जिम्मेदारी जो दी गई, उसको किस तरह से उन्होंने निभाया, वो बहुत ही जो है वर्ण करने योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और विशेष सेवा पदक, ऑपरेशन विजय पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, सैन्य सेवा पदक, गांधी शांति पुरस्कार जो कि 2019 में उन्हें मिला था, ऐसी अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित कर्नल सोफिया कुरैशी की उपलब्धियां युवा महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित भी करती हैं। बिल्कुल। और कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो महिला शक्ति का प्रतीक बनकर उभरी हैं। बिल्कुल। और सचमुच इनकी जो उपलब्धियां हैं, इनसे तमाम हमारी जो युवा महिलाएं हैं, आने वाली पीढ़ी है, बहुत प्रेरित होगी। बिल्कुल। और हम भी कितना प्रेरित हुए हैं उनके बारे में जानने के बाद। हमारे भीतर भी कहीं न कहीं देशभक्ति का जज्बा और ज्यादा और शक्ति के साथ पैदा हुआ है। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी 2016 में पुणे में आयोजित इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। 2025 में ऑपरेशन सिंधु के दौरान इन्होंने मीडिया को अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद वो चर्चा में आई। उन्होंने भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं को आधुनिक बनाने और लैंगिक बाधाओं को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, और वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के साहस को सलाम। इन्होंने दिखा दिया कि महिलाएं किसी भी बात में कम नहीं है, हमेशा अग्रसर रहती हैं। हाँ, एक श्रोता कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी एक वरिष्ठ भारतीय सेना अधिकारी हैं जो भारतीय सेना में कर्नल रैंक पर हैं और सैन्य संचार और साइबर युद्ध की विशेषज्ञ हैं। वो भारतीय सेना की पहली अधिकारी थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के एक अंतर्राष्ट्रीय दल का नेतृत्व किया और 18 देशों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व किया। 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मीडिया ब्रीफिंग में भाग लेकर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया था। बिल्कुल। साल 2025
जिसका जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें तो ये इतना इन्होंने जो पराक्रम दिखाया है हमारे देश के लिए, तो ये वाकई एक जिसे कहना चाहिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस शक्ति को अगर हम पहचान लेते हैं कि महिला के भीतर ये शक्ति है कि वो पूरे देश को संभाल सकती है, देश को बचा सकती है, देश के लोगों की रक्षा कर सकती है अपनी शक्ति के साथ, है ना। तो सोचिए कितना बहुत बड़ी बात है। और एक माँ, एक पत्नी और इन सब का एक और अपनी जिम्मा संभालते हुए और प्रोफेशनल लाइफ को भी एक दायरे में रखते हुए इन्होंने जो काम किया है वो वाकई इनको सलाम करने के लायक है ये। और निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं, हर कोई इनसे प्रेरणा लेगा। बिल्कुल। तो सोफिया कुरैशी को हम सैल्यूट करते हैं। हाँ, तो शेफाली आज कुछ खास दिन है? आज बिल्कुल खास दिन है, आज है विश्व दिवस। अच्छा, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, हम कहाँ चल रहे थे? गुजरात हम लोग का प्लान बन रहा था चलने का। नहीं, लेकिन हम असम गए थे ना। हम गए तो असम थे, लेकिन प्लान था कि गुजरात में हमें इनविटेशन मिला था। हाँ, हमारे श्रोता ने हमें इनवाइट किया था, लेकिन गुजरात की ट्रेन हमको मिली नहीं। अच्छा, अभी ध्यान ये रखिएगा कि अगर गुजरात से पहले अगर भोपाल की ट्रेन मिल गई तो क्या हम वहाँ चल सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक इनविटेशन आया है। क्या? वो हमारे एक सखी लिखती हैं कि हम कभी हमारे शहर भोपाल भी आ जाइए। हाँ। ये झीलों की नगरी है और हमारे भोपाल में भी मेट्रो का काम शुरू हो गया है। हाँ। और कभी भोपाल को भी विविध भारती में शामिल कर लीजिए। तो शामिल हो गया ना भोपाल विविध भारती में? हमेशा शामिल है। हाँ? और तो प्लान हमें गुजरात और भोपाल का करते हैं। देखिए, पहले गुजरात की ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद फिर अगली बार भोपाल। हाँ बिल्कुल। तो गुजरात और भोपाल ये दो तो इनविटेशन पक्के हो गए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमें निमंत्रण देने के लिए। ये हमारे श्रोताओं का प्यार है, वो हमें आमंत्रित करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता अपने अपने शहर से हमें बुलाने का एक मन रखते हैं। और कभी अगर ऐसा अवसर हुआ, हम वहाँ गए तो जरूर मुलाकात करेंगे। हाँ, क्योंकि ये परिवार है, हमारे परिवार के सभी लोग सदस्य हैं। बिल्कुल सही कहा कि अगर जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारे श्रोतागण हैं तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो अभी क्या करना है? अभी भाई देखिए, दिन विशेष है तो उसकी बात करना, उसका जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। यानी आज विश्व दिवस है। जी हाँ, दिन विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे विश्व दिवस की। और मंदाकिनी जी, विश्व का शाब्दिक अर्थ होता है समान। तो विश्व शब्द जो है वो संस्कृत से है और इसका अर्थ दिन और रात्रि के समान होने से है। कितनी बड़ी बात है ना, कि किसी क्षेत्र में दिन और रात की लंबाई को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं शेफाली। और वर्ष में एक बार पृथ्वी इस स्थिति में होती है जब वो सूर्य की ओर झुकी होती है और एक बार सूर्य से दूसरी ओर झुकी रहती है। और इसी प्रकार मंदाकिनी जी, वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति भी आती है जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर ही होता है और न ही सूर्य की से दूसरी ओर होता है, बल्कि बीच में होता है। और इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। इन दोनों तिथियों पर दिन और रात की लंबाई जो होती है ना, वो लगभग बराबर होती है। तो आज का दिन इसलिए खास हुआ ना, इसलिए मैंने आपसे कहा था आज क्या खास है। बिल्कुल, मतलब आज पृथ्वी न तो सूर्य की तरफ झुकी हुई है न दूसरी तरफ झुकी, बीच में है। आज बैलेंस्ड है ना सब कुछ। बिल्कुल, यानी दिन और रात बराबर है। क्या बात है! कितना अगर हम बारीक अध्ययन करें तो भौगोलिक स्थितियां कितनी रोचक होती हैं, है ना। कितनी जो है इसमें इंटरेस्ट हमें होता है जब हम जानने को आतुर होते हैं कि क्या हो रहा है। और ऐसा जो है ना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 यानी 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण होता है। और इसी के जरिए सूर्य की जो रोशनी है उसका वितरण होता है ना, जो वो बिल्कुल लगभग बराबर के हिसाब से होता है। बिल्कुल सही कहा। और ऐसा भी माना जाता है शेफाली कि इस दिन से ही मौसम में बदलाव की शुरुआत हो जाती है। यानी आज से थोड़ा थोड़ा मौसम जो है बदलना शुरू होने वाला है। दुनिया भर की कई सभ्यताओं में साथ के इस समय को त्योहार और उत्सव के रूप में भी हम बनाते हैं। जी बिल्कुल। और दरअसल उनका मानना होता है कि मौसम में हो रहे इस बदलाव में ईश्वर की इच्छा है और वो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। विषुव वर्ष में 2 बार मार्च और सितंबर में होता है। सितंबर विषुव पृथ्वी की निरंतर गति और प्रकृति की बदलती लय की याद दिलाता है, क्योंकि हम एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं। जी हाँ। तो शेफाली भाई, रुत तो आ गई है। हाँ। कहा ना, जैसे कि एक रुत से दूसरी रुत में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सही कहा जी। हाँ,
क्या सोच रही हैं? अरे, जो आप सोच रही हैं। सफर के बारे में। हाँ, वही कि कहाँ जाया जाए। भाई अब तो निमंत्रण मिल गया है वडोदरा का भी मुझे। मुझे क्या, हम दोनों को मिला है वडोदरा का। अच्छा, और आप तो जयपुर की भी बात कर रही थी। जयपुर की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक साथी ने लिखा है कि जब आप असम और गुजरात जा रहे हैं तो हमारे पिंक सिटी जयपुर क्यों नहीं आते, आप उधर भी आइए। तो वहीं हमारी एक सखी ने लिखा है कि मंदाकिनी जी और शेफाली जी, आप दोनों को मैं वडोदरा मेरे आने का निमंत्रण देती हूँ। और उन्होंने अपना जो पूरा देवी दुर्गा का जो पंडाल वगैरह सस्ता है उसके बारे में सारी बातें इन्होंने लिख के भेजी है, निमंत्रण भेज दिया है। बिल्कुल, आपका निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी अब बहुत बिजी रहेगा हम लोगों का। बिल्कुल देखना पड़ेगा कि शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हाँ, कैसे जाया जा सकता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे विश्व दिवस की। तो एक श्रोता ने लिखा है कि ये खगोलीय घटना है, इसमें वर्ष में 2 बार यानी 20 मार्च जिसे वसंत विषु कहा जाता है और 23 सितंबर जिसे शरद विषु कहा जाता है। इन दिनों पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है, कारण कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव किसी भी गोलार्ध को सीधे सूर्य की ओर नहीं झुकाता। सूर्य का स्थान पृथ्वी की मध्य रेखा के ठीक ऊपर होने से दिन और रात की अवधि एक समान होती है। विषु संस्कृत शब्द, जैसा आपने भी बताया, जिसका अर्थ दिन और रात की समानता। बिल्कुल। और जैसे कि अब त्योहार आ रहे हैं और पकवानों की बात जो हमने की थी हमारे श्रोताओं से, तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ को भोग लगाने के लिए आप सात्विक और शुद्ध भोग बना सकते हैं, जिसमें चावल की खीर है, नारियल के लड्डू, मखाने की खीर, अमृतसर की खीर, हलवा, मतलब खीर के बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। हलवा या फल और मेवे शामिल हो सकते हैं। और आगे लिखते हैं कि भोग बनाते समय आपका भाव और भक्ति ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी शुद्ध फल, मिठाई या भोजन अर्पित कर सकते हैं जो देवी माँ को प्रसन्न हो। हाँ, बहुत अच्छी बात। वहीं एक सखी लिखती है कि साबूदाना की कुरकुरे डोसे, साबूदाना मखाना का सूखा रोस्ट कर मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लें। उबले आलू को भी पीस कर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। इसमें साबूदाना का मखाना का पिसा हुआ पाउडर, दही, साबुत जीरा, सेंधा नमक, अदरक, हरी मिर्च की पेस्ट मिलाकर साबूदाना का बैटर तैयार कर लें। नॉन स्टिक तवा गरम करें और साबूदाना की कुरकुरे फलारी डोसा तैयार आपको करना है, उसको फैला लें और डोसा तैयार हो जाएगा। आप अगर नमक नहीं खाती हैं तो इसमें थोड़ा सा मिश्री, गुड़, चीनी मिलाकर इसका मीठा चीला भी तैयार कर सकती हैं। नारियल, रोस्टेड मूंगफली और दही, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च के साथ मिलाकर पीसकर चटनी तैयार करें और ये व्रत का संपूर्ण आहार है आपका। बिल्कुल, बहुत अच्छी रेसिपी बताई है इन्होंने। अच्छा मंदाकिनी जी, हमने ऐसा देखा है कि जो व्रत है या फिर कोई ऐसे बड़े पर्व आते हैं, तो अष्टमी है जैसे, या जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, इस पर जो हम भोजन बनाते हैं उसका जो स्वाद होता है, वो स्वाद हम साल भर अगर खाना बनाएंगे, वो एक उस खास दिन का स्वाद हमें मिलता नहीं है दोबारा। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अब जैसे अष्टमी के दिन जो लोग हैं पूरी और काले चने बनाते हैं। अब पूरे साल काले चने हम बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो स्वाद उस दिन आता है उस दिन की खास पूरी में या खीरे वो जो हम बनाते हैं, उसमें जो स्वाद आता है सब्जी में, वो पूरे साल बनाई गई सब्जी से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई हमारे तरफ किसी भी पर्व त्योहार पर और कुछ बने तो बने, पर मालपुआ जरूर बनता है। इसके बिना हमारे तरफ का कोई भी त्योहार जो है वो अधूरा रहता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि खीर, चावल की खीर, मखाने की खीर या सूजी की खीर देवी माँ को अर्पित की जा सकती है। खीर में केसर डालकर इसे और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। लड्डू भी नारियल के, गुड़ के और नारियल के लड्डू या सूजी के लड्डू भी माँ को प्रिय होते हैं। इन्हें चढ़ाने से घर में सकारात्मकता आती है। फल में जैसे आप केले हैं, अनार हैं, सेब हैं, सूखे मेवे सात्विक और शुद्ध भोग माने जाते हैं, देवी माँ को अर्पित किए जा सकते हैं। और हलवा, गाय के घी से बना हलवा या मालपुआ, जैसा अभी आपने कहा, ऐसे पकवान भी देवी माँ को प्रसन्न करते हैं। जी। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि बिहार में मखाने का जो खीर माँ के भोग में वो बहुत प्रचलित है। मखाना बादाम को सूखा रोस्ट करके उसे दरदराकू लेते हैं, मतलब शायद उसे दरदरा के लिए इन्होंने लिखा है। दरदरा कर लेते हैं, दूध में चीनी डालकर अच्छी तरह उबाल लेते हैं। थोड़ा दूध गाढ़ा होने पर ये सारी सामग्री उसमें डालते हैं और पकाते हैं। फिर केसर के 1-2 धागे डाल दीजिए और किशमिश डाल दीजिए। पौष्टिक खीर माँ के भोग के लिए और आपके फलाहार के लिए तैयार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें लिखी। और एक श्रोता लिखते हैं शेफाली की शारदीय नवरात्रि आरंभ कर हम सभी मित्र मथुरा, वृंदावन, गोकुल गए थे। हिंडौन सिटी राजस्थान वापस रात को जब लौट कर आए तो रास्ते में नवरात्रि के उत्सव पर माता रानी कैला देवी करौली राजस्थान में विराजमान है। वहां भरतपुर से
बड़ी संख्या में भक्त रात को पदयात्रा करके आ रहे थे। बड़ी संख्या में रास्ते में पांडालों में भंडार लगाया गया था। सभी भक्तों को भोजन, नाश्ता, फल, पानी देकर सेवा की जा रही थी। ये देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। और आजकल की तो रौनक ही अलग है मंदाकिनी जी, क्योंकि ये जो खास नवरात्रि का उत्सव होता है वो धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं गरबा है, मतलब गाने बजाने, ढोल सब बजते ही रहते हैं। और अब हमारे भी कार्यक्रम में समय आ गया है कि अब एक गाना हो जाए यहाँ। बिल्कुल। तो भाई मंदाकिनी जी, अब तो समय भी इजाजत नहीं दे रहा है कि हम अब आगे बढ़ें, लेकिन चलते चलते एक हमारे पास निमंत्रण और आ गया है। आप स्वीकार कर लें। हमारे एक साथी ने लिखा है, मंदाकिनी जी, शेफाली जी, आप दोनों के सफर के प्लानिंग में अजमेर को भी शामिल करने का आपसे निवेदन है। तो भाई जब राजस्थान हम जाएंगे और जयपुर हमें जाना ही है, तो अजमेर भी फिर दूर थोड़ी होगा। ठीक है, तो आप सभी का निमंत्रण हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है और अब चलते हैं। अब हम लोग भी इजाजत लेते हैं, यही शुभकामनाएं देते हैं कि माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका घर आंगन हमेशा खुशहाली से भरा रहे। अब दीजिए इजाजत आप सभी को शेफाली कपूर और मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।